नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। किसान आंदोलन का आज 1 साल पूरा हो गया है। किसानों का संघर्ष और सरकार के बीच टकराव, इस 1 साल में न जाने क्या क्या किसानों ने देखा है, सहा है। और इस बीच आज का जो दृश्य है वो सभी किसान आंदोलन के स्थलों पर कुछ जश्न के जैसा नजर आया। नारे लगाते, खुशियां मनाते, हाथों में झंडे उठाए, मिठाई खाते हुए किसान और किसान नेताओं ने आज जश्न यहां पर मनाया। संविधान दिवस के दिन किसानों के आंदोलन का 1 साल पूरा होना किसी को परेशान कर सकता है, किसी को राजनीतिक दुकान खोलने पर एक बार फिर से मजबूर भी कर सकता है, लेकिन समाधान तो निकलना ही चाहिए। इसी आस पर किसान 1 साल से दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों में बैठकर हुंकार भर रहे हैं और इसकी गूंज पूरे देश भर में सुनाई दे रही है। हालात ऐसे हैं कि इस गूंज ने किसानों को सिंहासन को हिलाने को मजबूर कर दिया, और सिंहासन ऐसा हिला जिसने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन किसानों की यह आधी अधूरी जीत सिरे कब चढ़ेगी यह कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि अब भी मुसीबत की कई ऐसी दीवारें हैं जिस पर से किसानों को फांद कर जाना है। लेकिन सवाल बरकरार है कि यह संग्राम आखिरकार कब तक चलता रहेगा। यह हमारा आज का मुद्दा है। इस मुद्दे पर आप अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारे सवाल है कि 1 साल में आखिरकार हालात कितने बदले हैं। हमारे सवाल है कि महापंचायत जो आज हुई है, क्या इससे कोई समाधान निकल पाएगा। हमारा सवाल है कि क्या एमएसपी पर कानून से सब कुछ हल हो जाएगा। हमारा ऐलान है, हमारा सवाल है कि सरकारी ऐलान अब क्या करेगा किसान। क्या अब सरकार बातचीत करेगी? क्या दिल्ली कूच से सरकार पर कोई असर पड़ेगा? इन तमाम सवालों पर आपकी क्या राय है, आपका क्या मानना है, आप अपने विचार हम तक जरूर साझा कर सकते हैं। क्योंकि किसान नेता एक नारा बोला करते थे, वो नारा हर भारतवासी की जुबान पर चढ़ा था। वो नारा था कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री ने 19 नवंबर को देश के सामने आकर कहा कि हम बिल वापसी कर रहे हैं, हम कानून वापसी कर रहे हैं, आप अब घर वापसी कीजिए। देश अपेक्षा लगाए बैठा था कि किसान अब खुशहाल होकर अपने खेतों में वापस लौटेगा, आंदोलन और संघर्ष खत्म होगा, राहत की सांस मिलेगी। लेकिन किसानों ने एक 6 मांगों का पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम दे दिया और कहा कि अब जब तक एमएसपी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। इसके अलावा तमाम और मांगे किसानों ने सरकार के सामने रख दी। इस बीच सरकार की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह बात कही जाने लगी कि जब सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया तो किसानों को भी एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसे में टकराव की स्थिति अब भी लगातार बनी हुई है, क्योंकि किसानों का नारा अब भी वही है, थोड़े से बदलाव के साथ। बदलाव केवल इतना है कि अब किसान नेता कह रहे हैं कि जब तक एमएसपी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। एमएसपी को लेकर सरकार की क्या कुछ नीति है, एमएसपी को लेकर सरकार क्या कुछ सोच रही है, सरकार किसानों के पत्रों को लेकर क्या कुछ सोच रही है, इसका जवाब सरकार की तरफ से केवल बनाई गई कमेटी के बाद बातचीत को लेकर नजर आता है। लेकिन सवाल अब भी यही है कि आखिर यह आंदोलन कितना लंबा खींचेगा। क्या सरकार इन मांगों को मानेगी या फिर किसान अपनी जिद पर अड़े रहेंगे। इस मुद्दे पर आप अपनी बात हम तक जरूर पहुंचाइए। आप फोन कॉल करिए, हमसे जुड़िए और इस लाइव प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तकरीबन वीरान और खाली हो चुके आंदोलन स्थलों पर एक बार फिर से आज नई जान जैसे वापस लौट कर आई हो। किसान नेताओं ने यह ऐलान भी किया था कि खाली हो चुके टेंटों को फिर से भरने का आह्वान हम कर रहे हैं, और हर गांव से किसान एक बार फिर से दिल्ली कूच के लिए तैयार भी हुए, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं।
इस मुद्दे पर क्या आपके विचार हैं, इस मुद्दे पर क्या आपकी राय है? आप हम तक अपनी बात साझा कर सकते हैं, हम तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। हमारे सवाल हैं कि एक साल में आखिरकार हालात कितने बदले हैं? महापंचायतें जो चल रही है, क्या इससे कोई समाधान निकल पाएगा? एक कॉलर रोहतक से मुकेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश जी, बहुत स्वागत है, अपनी बात रखिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार। ये जी जो आज का महापंचायत है ना जी। हाँ जी। ये मोदी सरकार को झुकाने के लिए बिल्कुल जी। जो एक साल से किसान गर्मी सर्दी में अपना खून पसीना बहाकर अपने बच्चों को घर छोड़कर जो सड़कों पर बैठा था ना, ये कहते थे हमारे गांव में जो देहात में लोग के मोदी एक बार जो कर देता उसको वापिस नहीं करता। ये किसानों की जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है, ये हिंदुस्तान लोकतंत्र देश है। तो लोकतंत्र अगर खत्म हो जाएगा तो देश नहीं बचेगा। तो ये लोकतंत्र की जीत है, किसानों की जीत है। और ये हमारा एमएसपी पर जो मुद्दा है ये जरूर देखो, 1978 में गेहूं 2 रुपये किलो था और हम मकान बनाने के लिए ईंट लेते थे तो 5 रुपए की 1000 ईंट आ जाती थी। तो आज बिल्कुल ईंट तो होगी 6000 रुपये 1000 ईंट आती हैं और गेहूं का 1975 रुपये बना है रेट। इसलिए एक चपरासी है और एक 10 किले का जमींदार है, छोटा जमींदार जी। वो चपरासी अपने बच्चों को ठीक ठाक गुजारा कर रहा है, जमींदार बिल्कुल मरा पड़ा जी। जी हाँ जी, बहुत धन्यवाद सर, अपने विचार साझा करने के लिए, हम तक अपनी बात पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं? आप अपनी बात हम तक जरूर पहुंचाइए। कॉलर ज्वाला प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हैं। ज्वाला प्रसाद जी, बहुत स्वागत है आपका। किसानों के मुद्दे पर आपकी क्या राय है, अपनी बात हम तक पहुंचाइए। जी नमस्कार सर, बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज दिल परिवार को, हमारी नागा गुणानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ और साथ साथ श्रोताओं का भी बहुत बहुत सहृदय साधुवाद, सहृदय धन्यवाद। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी कि किसानों के लिए जो काफी दिनों से मांगे उठाई जा रही, वैसे मोदी सरकार जी ने जब शपथ ली थी, शपथ लेने के बाद भारत देश के निवासियों को 125 करोड़ जनता संदेश दिया था, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। और इस नारे को हमारे बाबा मंगलानंद भी एक तरीके से समझा करते थे कि जिस तरह ओम नमः शिवाय 3 बार ओम नमः शिवाय को बोल दिया जाए, अंतर सार्थक हो जाता है। तो उसी तरह जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान का जो नारा है, अगर इसकी गहराई में जाएंगे तो बहुत ही किसान को, जवान को, साइंटिस्टों को, लेकिन हम तो आज ये किसान का जो मुद्दा, हम किसान के ऊपर ही बात करना चाहेंगे कि मोदी जी ने वाकई में किसानों के लिए जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका ज्वाला प्रसाद जी, अपने विचार साझा करने के लिए।
चलिए अपने मुद्दे पर वापस लौटते हैं। अब आप दोबारा से फोन कॉल हमारे पास कर सकते हैं और किसान आंदोलन को लेकर, किसानों को लेकर क्या कुछ आपकी राय है, आप हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं। हमारे सवाल भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर साथ साथ, और इसके साथ में जो नंबर्स हैं जिन पर आप कॉल कर सकते हैं वो भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर अब आगे की रणनीति क्या होगी, जनता के रूप में आप क्या देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, आप ये तमाम बातें हम तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं। एक साल में हालात कितने बदले हैं, क्या महापंचायत से कोई समाधान निकल पाएगा? एमएसपी कानून जब आएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा, क्या यह बात कहनी ठीक होगी? क्योंकि किसान इसी बात की मांग कर रहे हैं कि जब तक एमएसपी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। इस बीच आज काफी सुरक्षा व्यवस्था के बीच काफी किसान टेकरी बॉर्डर, सिंगो बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे और एक बार फिर से वहां का माहौल गुलजार नजर आया। एक कॉलर मान सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। मान सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। ये बात ये है जी, या तो 95 में चोरी भजनलाल जी का राज था ने। जी जी जी। उस दौरान में हरियाणा के हालात खराब हुए थे, या अब हो रहे हैं जी। ये सरकार की नीतियों की वजह से, जो ये तीनों कृषि कानून है, इनकी वजह से हालात खराब हैं जी। और पूछिए सर। सर आप अपनी राय रख सकते हैं, आपका जो भी मानना है। मेरा मानना ये है जी, ये तीनों कृषि कानून वापिस होने चाहिए, एमएसपी पर गारंटी होनी चाहिए। किसान जो ये स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट का पहले से चल रहा है, ये लागू होना चाहिए। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका अपने विचार साझा करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। एक कॉलर देवेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। देवेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। राम राम जी। जी नमस्कार। राम राम जी। जी नमस्कार, रखिए सर अपनी बात। देखो जी, ये कानून जब तक देश के प्रधानमंत्री ने उल्टे लिए हैं, बड़े खुश बात, खुशी मनाई का इतिहास बड़े आदमी। देवेंद्र जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार नेटवर्क को अपना चेक कीजिए और फिर दोबारा हमसे जुड़ने का प्रयास कीजिए। बहुत धन्यवाद आपका। एक कॉलर राज जी हमारे साथ जुड़े हैं। राज जी, स्वागत है, अपनी बात रखिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर ये कानून जो बात इसलिए और भी बात किसानों की मांग के सरकार को जल्दी से जल्दी फाइनल करने चाहिए, वरना माहौल बिगड़ जाएगा, उसको कोई फायदा ही नहीं है। किसानों की बात मान लेनी चाहिए जल्दी से जल्दी। जी ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका अपनी बात रखने के लिए। इस मुद्दे पर क्या आपकी राय है, क्या आपके विचार हैं, हमारे साथ जरूर साझा कीजिए, अपनी बात हम तक जरूर पहुंचाइए। लोग अब एक ही उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि आखिर ये कृषि आंदोलन जो है वो कब तक समाप्त हो पाएगा, किसान कब अपने घरों को वापस सही सलामत लौट पाएंगे।
चेन्नई से कॉलर प्रेम जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेम जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, ये ऐसा है चक्कर, अगर ये इलेक्शन नहीं होता तो अभी किसानों को और पिलाया जाता, पर इलेक्शन का चक्कर है। हो सकता है कि बीजेपी का थोड़ा माथा घूम जाए, इनका बातें को मान ले या न माने या कोई दाव पेच लगा दे और इलेक्शन का बात को। असल में सर सारी की सारी चीजें ये है, उनको समझ में आ रहा था कि 11 महीने 12 महीने तक उन्होंने ध्यान नहीं किया, बैठ के विचार विमर्श नहीं किया, खाली शिलान्यास उद्घाटन 10,000 करोड़ रुपए वहां लगा दिए, 20,000 करोड़ वहां लगा दिए, 50,000 करोड़ वहां लगा दिए। सर उसमें इन्होंने किसी का भी ध्यान नहीं किया। अगर ये बोलते कि ये कानून खराब है तो जनता के सामने बोल सकते थे, किसानों के सामने, तो वो इतना एडवर्टाइजमेंट टीवी पर करते हैं, चैनलों के माध्यम से बोल देते हैं कि ये फायदा हो रहा है किसानों को, वो नहीं मान रहे हैं और ये नहीं मानने से सरकार को इतना नुकसान हो रहा है, तो सर बात आई गई हो जाती। अब समझ में नहीं आता, वो लल्ला चप्पी करने में लगे हैं, इनको संभालने में लगे हैं, कब तक लगेंगे। इससे देश की जनता का नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है, लेकिन वो बैठे हैं कोई भी चीज के लिए। बाद में अगर कोई चीज को अगर सुलह किया जाए तो उससे फायदा क्या होता है। अगर सबसे बड़ी चीज तो ये है ना सर कि मान लीजिए कि कोई चीज की सुलह करनी है तो बैठ के करें। वो हर बात में बोलते हैं कि हमने उनको बुलाया, उन्होंने बात नहीं रखी। अरे बात नहीं रखी क्या है, उनकी नहीं सुनते हैं तो आप कम से कम जनता में आके बोलिए। सरकार जनता में आके बोलती, एक झटके उन्होंने आया, बोले हम 3 कानून वापस ले रहे हैं। अब 29 तारीख के पहले उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी चीजें बता दी। उनको यूपी में शिलान्यास करना था सर, जाके वहाँ पे जेवर एयरपोर्ट का, वहाँ 2.5 लाख आदमियों को इकट्ठा कर लिया। सर ये सब चीजों में क्या पड़ा है सर, ये राजनीति जो है ये देश का बट्टा बिठा देगी, देश ऐसे ही मर रहा है। अगर बहुत धन्यवाद प्रेम जी अपने विचार साझा करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। हरियाणा की आवाज में अभी के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी है।